हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात एडिशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेनबो क्लास 6 से लेसन नंबर 12 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम सेफ्टी एंड सेफ्स है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार लेसन है। अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आपको जो हिंदी एक्सप्लेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह जाती हैं, वो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रह जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, सेफ्टी एंड सेफ्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा एंड सेफ्स का मतलब होता है बचाव। ठीक है, तो सुरक्षा और बचाव ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस लेसन का नाम ये है, सुरक्षा और बचाव। ओके, तो ये जो पूरा कहानी है फ्रेंड्स, वो एक कुणाल नाम के लड़के पे पूरा इर्द गिर्द घूमती है। तो इस कुणाल नाम के लड़के से हमें ये देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में बहुत सारी लापरवाहियाँ करते हैं। तो हमें वो लापरवाहियाँ कितनी भारी पड़ सकती हैं, वो इस पोएम में बताया गया है, और कैसे हम उन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, ये भी उस पोएम में इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए यहाँ से देखिए, कुणाल वाज अ केयरलेस बॉय। सबसे पहले मैं बता दूं, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। ओके, तो जो कुणाल नाम का लड़का है वो लापरवाह है, वो लापरवाह था। ओके, ही ऑप्टेन, ऑप्टेन का मतलब होता है प्रायः या अक्सर। ही ऑप्टेन डिड थिंग्स केयरलेसली। यहाँ पे देखिए, वह हमेशा जो है चीज़ों को बड़ा ही लापरवाही से करता था। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, ऑलवेज हमेशा, स्कॉल्डेड हिम, स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांट लगाना, और हिम का मतलब उसे। तो उसके माता पिता हमेशा उसे डांटते थे फॉर हिज केयरलेसनेस। ठीक है, तो केयरलेसनेस का मतलब क्या होगा, उसकी लापरवाहियों के लिए। ठीक है, तो उसके माता पिता हमेशा उसकी लापरवाहियों के लिए उसे डांटा करते थे। वन फाइन डे, वन फाइन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, एक सुबह वो बहुत ही डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब का मतलब परेशान था। एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, जैसा कि देखिए यहाँ पे, एज ही कुड नॉट फाइंड हिज पेन, उसे उसका कलम नहीं मिल रहा था। ही नीडेड, और उसे आवश्यकता थी, द पेन, उसे उस कलम की आवश्यकता थी, टू राइट, लिखने के लिए, हिज इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश टेस्ट मतलब उसका कॉलेज में उसका स्कूल में इंग्लिश टेस्ट से रिलेटेड शायद कोई पेपर था, तो उसे जो है पेन की आवश्यकता थी, और उसको उसका पेन नहीं मिल रहा था, तो उसे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जिससे कि वो इंग्लिश टेस्ट लिख सके। ही सर्च्ड, यहाँ देखिए, ही सर्च्ड, उसने ढूंढा, फॉर इट, इसके लिए, एवरीवेयर, हर जगह। ठीक है, उसने इस पेन के लिए सभी जगह ढूंढा कि ये पेन मेरा जो है मिल जाए। बट, लेकिन, कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो इसे नहीं मिला। मतलब उसने पेन को अपने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन पेन उसे नहीं मिला। एज कुणाल वॉज गेटिंग लेट, जैसा कि कुणाल लेट भी हो रहा था फॉर हिज स्कूल। ठीक है, जैसा कि कुणाल अपने स्कूल के लिए भी लेट हो रहा था, ही हैरिड डाउन द रोड टू कैच द बस टू स्कूल। ठीक है, तो अब देखिए, ही हरिड, हरिड का मतलब वह तेजी से। ठीक है, वह तेजी से डाउन द रोड, सड़क की ओर दौड़ता है या जाता है, टू कैच, पकड़ने के लिए, द बस टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द बस टू स्कूल का मतलब बस को पकड़ने के लिए जाता है, टू स्कूल का मतलब स्कूल के लिए। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा आप लोग, जैसा कि उसे लेट भी हो रहा था, इसलिए वह तेजी से सड़क की ओर भागता है बस पकड़ने के लिए, ताकि वह स्कूल जा सके। तो चलिए, अब आइए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। हिसा, उसने देखा, अ लार्ज, एक लंबा सा, रेड कलर्ड बस। ठीक है, एक लंबा सा लाल रंग की बस को देखा, लिविंग द बस स्टॉप। ठीक है, लिविंग का मतलब निकल रही थी या जा रही थी, द बस स्टॉप का मतलब होता है बस स्टॉप से। ठीक है, तो उसने, कुणाल ने देखा कि एक बस स्टॉप से एक लाल रंग की बस अब जा रही है। ही रन, वह दौड़ा, आफ्टर इट, वह इसके बाद दौड़ा, एंड जंप्ड इनटू द बस, और वह जो है, जंप्ड का मतलब क्या होता है, कूद गया, इनटू द बस का मतलब होता है बस में, और वह दौड़ करके बस के अंदर कूद गया। एन ओल्ड मैन, अब एक बूढ़ा आदमी, हु वाज सिटिंग, जो बैठा हुआ था, इन द बस, जो बस में बैठा हुआ था, सेस, उसने कहा, अब देखिए उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा,
डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं, ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस, एक चलती हुई बस को पकड़ना इज डेंजरस, खतरनाक होता है, डेंजरस थिंग्स टू डू। अब देखिए, जो बूढ़ा आदमी है वो उससे कहता है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि ट्राइंग टू कैच अ रनिंग बस, कि एक चलती हुई बस को पकड़ना इज डेंजरस थिंग टू डू, एक चलती हुई बस को पकड़ना खतरनाक चीज होता है, तुम्हें ये नहीं पता। तो कुणाल बोलता है आई एम इन हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी में, ठीक है। तो कहता है कि मैं जल्दी में था। आई हैव लॉस्ट, यहाँ पे देखिए आई हैव टेस्ट टुडे, मेरा आज टेस्ट है, ठीक है। आई डोंट वांट टू मिस माई टेस्ट, और मैं अपना टेस्ट खोना नहीं चाहता, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, आगे देखिए आप लोग, वो कहता है कि मैं अपना टेस्ट जो है मिस करना नहीं चाहता, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में इस बस में चढ़ गया। तो ओल्ड मैन कहता है इट इज़ बेटर टू मिस अ टेस्ट, ठीक है, यह अच्छा है कि तुम अपना टेस्ट खो दो, देन मिस द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, अपने जीवन को खोने से तो बढ़िया है कि एक टेस्ट ही मिस कर दो, ठीक है। तो उसके बाद कहता है, कुणाल जो है वो कहता है सॉरी अंकल, अच्छा अंकल मुझे माफ़ कर दीजिए, आई विल कीप इट इन माई माइंड एंड फॉलो इट, वो बोलता है आई विल कीप इट माइंड, मैं इसे दिमाग में रखूँगा और आई फॉलो इट, और मैं इसको क्या करूँगा, फॉलो करूँगा, ठीक है। मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो वो ये कहना चाहता है कि ठीक है अंकल, मैं इसे ध्यान में रखूँगा, आगे से ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी, ओके। द बस वॉज क्राउडेड, अब जो बस था वो क्राउडेड था, क्राउडेड का मतलब क्या है, बहुत बस में भीड़ भाड़ लगा हुआ था। कुणाल लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड, कुणाल अपने दोस्तों को देखता है, बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए बट नो वन वॉज देयर, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। ही फाउंड, अब ही फाउंड उसे ऐसा महसूस हुआ या उसे ऐसा लगा, ठीक है, उसे लगा नहीं, ऐसा नहीं कहा जाएगा, ही फाउंड का मतलब ये होगा उसे अब पता चला दैट कि ही वॉज ऑन रॉन्ग बस, कि वह रॉन्ग बस में है, वह गलत बस में चढ़ गया है। हिज फेस टर्न पेल, ठीक है, अब जो उसका चेहरा था वो शर्म के मारे पीला पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब वो देखता है कि वो जो है गलत बस में चढ़ गया था, इसलिए अब जो उसका चेहरा था वो शर्म के मारे पीला पड़ जाता है। ही जंप ऑफ द मूविंग, अब यहाँ पे देखिए बस, ओके, ही जंप ऑफ द मूविंग बस, इसलिए वो क्या करता है कि चलती हुई बस से ही वो कूद जाता है। ही लैंडेड विथ अ बम्प ऑन अ रोड, ठीक है, अब देखिए, और वो रोड पे धड़ाम से गिरता है, बम्प, यहाँ पे देखिएगा, ही लैंडेड विथ अ बम्प ऑन द रोड, वह जो है रोड पे धड़ाम से गिरता है। अ स्कूटर वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इट, ठीक है, सॉरी ये इट बाद में है, बिहाइंड पहले है, तो स्कूटर वाज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, अब जो एक स्कूटर था वो पीछे ही आ रहा था। इट स्टॉप जस्ट अ फ्यू इंचेस अवे फ्रॉम हिम, और इट स्टॉप्ड, और ये रुक गया, जस्ट फ्यू इंचेस फ्रॉम हिम, ठीक है, और जो पीछे स्कूटर आ रहा था वो उससे बस कुछ ही इंचेस पे आके रुक गया। द वोमेन ऑन द स्कूटर साउटेड एट हिम, ठीक है, साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है, अब जो औरत स्कूटर चला रही थी वो औरत जो है कुणाल पे चिल्लाने लगी, भड़क गई। और उसके बाद भड़कते हुए औरत बोलती है डू यू वांट टू हर्ट योर सेल्फ, क्या तुम अपने आप को हानि पहुंचाना चाहते हो, या क्या तुम अपने आप को मारना चाहते हो। तो कुणाल बोलता है नो आंटी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा था। तो वो औरत बोलती है डज दिस मीन, इसका मतलब ये है कि यू विल जंप ऑफ द बस, तो इसका मतलब ये है कि तुम बस से कूद जाओगे, अगर तुम लेट हो रहे हो तो तुम बस से कूद जाओगे। डोंट यू नो जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस इज डेंजरस, देखिए अब वो बोल रहे डोंट, यहाँ पे देखिए डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं, जंपिंग ऑफ मूविंग बस इज डेंजरस, चलती हुई बस से कूदना खतरनाक होता है, ये तुम्हें पता नहीं है। तो कुणाल स्टार्टेड क्राइंग, कुणाल स्टार्टेड क्राइंग लाउडली, जो कुणाल है वो अब बहुत ही तेज से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। ही वॉज बैडली इंजर्ड का मतलब होता है बुरी तरीके से जख्मी हो जाना या बुरी तरीके से घायल हो जाना। जो कुणाल था चलती हुई बस से कूद गया था, इसलिए वो बुरी तरह से घायल हो गया था। ही टोल्ड हर वुल इंसिडेंट, ही टोल्ड, उसने यानी कुणाल ने, टोल्ड हर, कुणाल ने उन्हें बताया, वुल इंसिडेंट का मतलब होता है पूरी घटना को कुणाल ने उनसे बताया।
शी लिसन्ड केयरफुली, और उन्होंने इसकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उसके बाद जो ओमेन है वो कहती हैं, रिमेंबर, याद रखना, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी ए सेफ देन सॉरी। ठीक है, वो कहते हैं कि याद रखना, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। देखो, हमेशा याद रखना कि पहले ये ज़रूरी होता है कि पहले तुम ठीक रहो, उसके बाद सॉरी बोलो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम जख्मी हो जाओ उसके बाद जाके सॉरी बोलो, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। पहले ठीक रहो, उसके बाद सॉरी बोलना अच्छा होता है। तो कुणाल बोलता है, व्हाट शुड आई डू आंटी। वो बोलता है कि आंटी अब मुझे क्या करना चाहिए। यू विल प्लीज़ टेक मी टू द डॉक्टर। ठीक है, बोलता है कि आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगी। तो जो ओमेन है वो बोलती है, श्योर, क्यों नहीं, आई कांट लीव यू, आई कांट लीव यू अलोन, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। इन सच ए सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति या हालात। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती। तो कुणाल उन्हें थैंक यू बोलता है, थैंक यू वेरी मच आंटी, थैंक यू वेरी मच आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे डॉक्टर के पास ले जाने का मतलब मन में सोचा, या मुझे आप ले जा रही हैं, ऐसा कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब उसके बाद भी नीचे यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी गई हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऑन द वे, रास्ते में, सी रिसिटेड हिम अ पोएम, रास्ते में उन्होंने जो है उसे एक पोएम सिखाया या पोएम उसे याद करवाया। अब क्या याद करवाया, यहाँ पे देखिएगा एक छोटा सा पोएम लिखा गया है। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी सड़क पे मत खेलो। नेवर रन अक्रॉस, और ना ही कभी दौड़ करके सड़क को पार करो। नेवर वॉक इन अ ग्राउंड, और कभी भी जो है, सॉरी ग्राउंड नहीं है, ग्रुप है, नेवर वॉक इन अ ग्राउंड, सॉरी ग्रुप, तो कभी भी ग्रुप में भी जो है सड़क पे मत घूमा करो। नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, और ना ही कभी ट्रैफिक रूल को तोड़ो। नेवर जंप फ्रॉम अ बस, और बस से कभी भी मत कूदो। नेवर कैच अ रनिंग बस, और ना ही कभी भी चलती हुई बस को पकड़ो। नेवर पुट योर हैंड्स आउट, और ना ही अपने कभी मुंडी को यानी सिर को और हाथ को कभी भी बस से बाहर मत निकालो। नेवर येल, अब यहाँ पे देखिए यल का मतलब होता है चिल्लाना। ठीक है, नेवर यल स्क्रैम और साउटेड, और ना ही कभी जो है तुम बस में हल्ला करो, चिल्लाओ, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहिए। डूइंग दिस, ऐसा करते हुए, यू ऑलवेज बी सेफ एंड, यहाँ पे देखिए साउंड, और ऐसा करते हुए तुम हमेशा सेफ रहोगे और सुरक्षित रहोगे। बोथ यू एंड एवरीवन अराउंड, तुम और तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी सेफ और सुरक्षित रहेंगे। कुणाल हैड अ लर्न अ लेसन, कुणाल ने एक सीख को सीखा। ठीक है, या कुणाल को एक सीख मिली। ही वोड नेवर टू बी केयरलेस ईवर अगेन, और वह, वोड का मतलब होता है निभाएगा। ठीक है, किसी वादे को निभाना। ठीक है, और वो अपनी इस बात को शपथ लेता है कि वो जो है कभी भी केयरलेस या लापरवाह आगे से नहीं होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जो है सेफ्टी एंड सेफ्स का जो लेसन था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया, एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिएगा एक और यहाँ पे सीख लेने वाली बात, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी लिखी गई है, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, अब देखो लेट हो जाना सही है, लेकिन कभी भी जो है हमें ऐसा कुछ काम नहीं कर देना है कि उससे हमें हानि हो। जल्दी पहुँचने के चक्कर में हम कोई ऐसी गड़बड़ी ना कर दें कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में हमारा कुछ हानि हो जाए। ओके, तो आई होप कि फ्रेंड्स ये लेसन आपको समझ में आया होगा और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।